आप सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और मैं भी अपने आप में एक शिक्षक ही रहा हूं। शिक्षक के रूप में वर्ष 2012 से जीवन शुरू कर लिया और लगभग 13 साल हो गए शिक्षा में आप सबसे बात करते हुए, आपको पढ़ाते हुए। इस पूरी 13 साल की जर्नी में मेरे कुछ अनुभव रहे हैं जो मैं आपके साथ आज साझा करना चाहूंगा ताकि आपका यहां आना सार्थक हो जाए। बातों बातों में कई बातें कह जाऊंगा, आप ध्यान से सुनना और कोशिश करना कि उनमें एक दो बातें, तीन चार बातें आत्मसात करें ताकि जिंदगी थोड़ी अच्छी हो जाए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक स्टूडेंट की जो उम्र होती है वो 30 से 35 वर्ष की होती है। उसके बाद में एज विद्यार्थी जीवन समाप्त हो जाता है। 25-26 साल तक बच्चे को बढ़िया याद होता है। उसके बाद स्मृति धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है। स्मृति कमजोर इसलिए होने लगती है कि हमारे ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक जिम्मेदारियां, मस्तिष्क डाइवर्ट हो जाता है। फिर हमारा पूरा ध्यान पढ़ाई पे नहीं होता और इसकी वजह से हम इतना अच्छे से याद नहीं कर पाते। तो हम देखते हैं ना कि 27-28 वर्ष की उम्र के बाद सिलेक्शन रेशियो डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं। मोस्टली सिलेक्शन 27-28 तक हो जाते हैं, जिसका होना होता है हो जाता है। तो आप सोचिए कि अगर किसी बच्चे की उम्र 22 वर्ष की है या कोई 23 वर्ष का या कोई 24 वर्ष का है, तो उसके पास अब बहुत बड़ा जीवन शेष नहीं है। पढ़ाई के लिए उसके पास महज 4-5 साल ही है और 4 या 5 वर्ष ही आपके पास में शेष है। आप ये मत समझना कि बहुत मौके पड़े हैं, बहुत अवसर पड़े हैं। और राजस्थान सरकार की जो वैकेंसीज है, और आपको पता है एक राउंड पूरा होने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। मतलब आपकी एक गलती आपको सीधे 6 साल पीछे कर देती है। मतलब कोई 23-24 साल का स्टूडेंट था, कुछ गलतियां करके फेल हो गया, तो वापस वो सीधा 28 साल का होगा। और फिर नई जनरेशन आती है तो उनको कॉम्पीट करना इतना आसान नहीं होता। तो आप सबसे पहली चीज दिमाग में ये रखना कि आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है। और मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि आप सभी 20 से 25 के बीच के हैं, और 20 से 25 के जो बीच के हैं तो आपके पास में मान के चलिए मैक्सिमम 3 से 4 साल का समय है। और कल्पना करके देखना आप कि अगर आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर आपका नहीं होता है, तब आप क्या करेंगे? कौन सा रोजगार करेंगे? लोगों को कैसे फेस करेंगे? लोग कहेंगे आपसे, घर वाले भी कहेंगे, आसपास का समाज भी कहेगा कि बीए किया, बीएड किया, एमए किया, खर्चे किए घर परिवार के, विभिन्न शहरों में रहा, फिर आके मजदूरी करनी थी, तो ये सब क्यों किया? क्या आप उस स्थिति के लिए तैयार है? आप सोचिए कि आप अभी अध्यापक के सपने देख रहे हैं और आप अपनी गलतियों से अगर बाहर होते हैं तो उसके बाद क्या आपसे मजदूरी होगी? इतना अच्छा पढ़ लिखने के बाद में आप किसी भी दुकान पे या किसी खेती किसानी में, मजदूरी में आप अपने आप को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाओगे, कभी भी स्वीकार नहीं कर पाओगे। क्योंकि पढ़ाई नहीं की है तो दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने माइंड सेट कर लिया कि मुझे मजदूरी करनी है, बात खत्म। आपने तो बहुत ड्रीम देखे हैं, आपके परिवार ने भी आपसे ड्रीम देखे हैं, आपके समाज ने आपके ऊपर नजरें गड़ा रखी है कि कब फेल हो और इसके मजे लें। जब ऐसी स्थिति में आप अपनी गलतियों से अगर बाहर होते हैं तो क्या आप 4 साल बाद की आपकी स्थिति को स्वीकार कर पाएंगे? आप सोचना कभी इन चीजों के ऊपर। आप डर जाओगे, वाकई में डर जाओगे कि अगर इन भर्तियों में सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं करूंगा क्या? अगर आप बिजनेसमैन है तो टेंशन नहीं है, बिजनेस संभाल लेना। अगर आप बहुत बड़े कृषक के, जमींदार टाइप के, तो ठीक है, खेती किसानी संभाल लेना। अगर आप मध्यम वर्गीय गरीब परिवार से व्यक्ति है तो सोचना कि बड़ा भविष्य को देखकर डर लगेगा कि यार क्या करेंगे फिर। लाखों की संख्या में बच्चों के फॉर्म आते हैं, पेपर टफ आने लग गए, कंपटीशन बढ़ गया, हर बच्चा तैयारी करता है, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ता है, ऑफलाइन पढ़ता है, कोचिंग्स हो गई, सब चीजें हो गई। तो मैं सबसे पहली बात आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपके पास में बहुत अधिक समय नहीं है। इसलिए ये मस्तिष्क में मत लाना कि और एक दो ट्राई करते हैं, एक बार और करें, कर लेंगे, अभी अभी यूं ही कर लेते हैं। काम करना है तो लड़ाई आर पार की रखना, नहीं करना है तो छोड़ दो। 4-5 महीने रहे थे आरएस मेंस के और गोविंद यार इतना सारा कैसे करेंगे, वैसे कैसे, तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा तो जा, जयपुर ही था। मैंने कहा केसरिया कर जाके वहां। केसरिया करने का मतलब है कि वापस नहीं आना है। यहां तो पास होंगे, यहां कोई जॉब पकड़ लेंगे, आर और पार की लड़ाई होती है। केसरिया करने का तो समझते हो ना? युद्ध में जब सेना के अंदर राजा केसरिया करता था
तो उसके बाद लड़ाई भी उस हिसाब की होती थी, फिर घंटे काउंट नहीं होते थे, फिर बस तलवार चलती थी, कितनी लाशें गिरी ये नहीं देखा जाता था। तो मैं स्टूडेंट को कहता हूं जब इस कंपटीशन की लाइफ में आ गए हो तब ये आधी अधूरी पढ़ाई वाला ढोंग मत करना, फिर रखना केसरी आएगी। अब कहानी को बहुत अच्छे से सुखद समापन करके ही घर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वहां सब फेल हो गया हूं। और इतना कंपटीशन है नहीं मार्केट में जितना आपको लग रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की आप कट ऑफ देखना डाउन होती जा रही है। 70% से 55% भी आगे आरएस प्री देख लो, कॉलेज लेक्चर देख लो, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े हैं और नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट घट गए हैं। नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट घट गए हैं, बच्चों में वो बात नहीं रही जो आज से 5-7 साल पहले हुआ करती थी। आज की जो जनरेशन है वो मोबाइल, विभिन्न सारे मोटिवेटर, किताबों की बहुत बड़ी दुनिया उनमें इतनी फंस गई है कि वो कुछ नहीं कर पा रही, बस बैठी है चुपचाप। तो आपको इस चीज को लेकर भी डरना नहीं है कि बहुत स्टूडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं कि 2 साल में, अभी आपको बताऊंगा कैसे करना है। कोई स्टूडेंट 2 साल अगर अपने जीवन का 2 साल तरीके से दे देता है तो भैया पोस्ट भले 2 हो या 3 हो अपना काम कर जाता है। बाकी तो सब बहाने हैं कि सीटें बहुत कम है, फॉर्म बहुत ज्यादा है। भाई मैं तो ये कहता हूं कि सीटें कम है, फॉर्म ज्यादा है, आप 70% नंबर लाके तो देखिए, बाकी बातें छोड़ो। तो मेरे को तो 70% नहीं आ रहे हैं, तो तेरे को नहीं आ रहे तो भाई गलती तेरी है ना, दुनिया को क्यों दोष दे रहा है। अभी फर्स्ट ग्रेड में पोस्ट कम आई तो कुछ बच्चे आए, सर सीट तो नहीं है। मैंने कहा सीट छोड़, अपन दूसरी बात करते हैं। मैंने कहा तू मुझे फर्स्ट ग्रेड की मार्कशीट में 290 नंबर ला के देगा? तो हाँ सर, तो मैं सिलेक्शन ला के दूंगा, सीट भूल जा। थोड़ी देर में बोला साहब 290 थोड़ा आ जाए। 290 थोड़े मुश्किल है। हाँ थोड़ी मुश्किल है तो मजा कर, सिलेक्शन होना नहीं। सिलेक्शन भी चाहिए और नंबर भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? मेरे 335 थे। मैंने कहा तेरे को तो 290 का ही तो कह रहा हूं, बहुत 390 थोड़ी कह रहा हूं। हाँ 290 कितने परसेंट होते हैं? 70% भी नहीं है। मैंने कहा 290 65% नंबर है। जब आप फर्स्ट ग्रेड के पेपर में 65% नंबर नहीं ला सकते तो क्यों राजपत्रित अधिकारी बनने का दावा कर रहे हो भाई? गलती किसकी है? गलती आपकी है। सीट मत देखिए, आप तो ये कहिए ना, मुझे आश्वस्त करिए कि सर मैं 70% नंबर ला के बताऊंगा आपको। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। ये बात दिमाग में बिठा देना कि आपके पास 10-20 साल नहीं है, महज 3 से 4 साल है। और एक व्यक्ति 2 साल में अपना जीवन सेट कर सकता है। आगे 50 साल की जो लाइफ है ना, वो बड़ी प्रतिष्ठित लाइफ है। बेरोजगारी अपने आप में एक अभिशाप है। व्यक्ति अपना बिना कोई अपराध किए हुए भी मुंह छुपाता है, बिना कोई गलती किए हुए भी 4 लोगों से सुनता है। तो इन 4 साल में इस कलंक को खत्म कीजिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब 4 साल का समय है आपके पास में। और एक और बात बताऊं, आप ये भी मत समझना कि हर दिन समान होता है। आज आपके पास में अवसर है, हो सकता है 2 साल बाद में नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि हमारे पीछे जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो टूट जाता है कई बार, और इतना अचानक से होता है क्योंकि इस पृथ्वी पे जो भी आया है उसको जाना है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें पीछे फंड देने वाला व्यक्ति चला जाता है, और ऐसी स्थिति आती है कि महानगर छोड़ के ढाणी में आना पड़ता है। तो अवसर मिला है तो इसको बहुत तरीके से भुनाना, इसके साथ में मजाक मत करना। हर दिन को चैलेंज लेना कि आज का दिन कितना बढ़िया तरीके से काम किया। हर दिन सोते वक्त सोचना कि क्या मैं वो सब कर पा रहा हूं जो उम्मीदें लेके मैं शहर आया था। क्योंकि भटकाओ का दौर है। किताब बेचने वाला किताब बेच के भटकाएगा, गाइड बेचने वाला गाइड बेच के भटकाएगा, ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स, कोचिंग, ये सब अपना प्रचार करेंगे, टेस्ट सीरीज वाला अपना प्रचार करेंगे, सब अपना अपना करते। ये मार्केट है। समझदार किसको होना पड़ेगा? समझदार सिर्फ आपको होना पड़ेगा कि भटकना नहीं, अपने को लिमिटेड चुनना है। ये करना है, बात खत्म। क्योंकि मैं इस खुद मार्केट में हूं, ऑनलाइन कोर्स मैं भी देता हूं, कोचिंग भी चलाता हूं, टेस्ट सीरीज भी है, लेकिन फिर भी बच्चों को कहता हूं कि लॉजिकल होइए, समझदार होकर डिसीजन लीजिए और काम कीजिए, तब जाके आप अपने समय का सदुपयोग कर पाओगे। अब जो मैं आपको कह रहा था ना कि भाई 2 वर्ष में कैसे कुछ किया जा सकता है, तो इस हेतु बहुत अधिक चुनौतियां नहीं है, सिर्फ 4-5 चीजें करनी होती है। सबसे पहली बात, सुबह से लेके रात जब आप सोते हो तब तक आपका पूरा शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, किस समय क्या करना है। भाई मुझे सुबह, जैसे हम पढ़ते थे तो क्या था कि जैसे
कई बार रात को नींद नहीं आ रही तो रात को बढ़िया पढ़ लिए, 2:30 बज गए, 3 बज गए, पढ़ लिए, पढ़ के थक गए, सो गए। सुबह थोड़ा लेट उठे, लेट उठने के बाद में फिर मुंह धोए, चाय वाय पी और फिर पढ़ना शुरू कर गए। भूख लगी, खाना पीना नाश्ता कुछ जो जुगाड़ हुआ किया, नींद आ रही थी, सो गए, उठे, फिर पढ़ने लग गए। शाम के समय थोड़ा स्टेडियम घूम के आए, वापस आए, फिर पढ़ने लग गए। जिंदगी में कोई फालतू समस्याएं पड़ी हुई नहीं, किसी भी प्रकार का कोई ऐसे एडिक्शन नहीं, नशे नहीं, कोई भी बहुत बड़ा ग्रुप नहीं। 5-6 लोग जीवन में पहले भी थे और बेरोजगारी में भी थे, आज भी वही लोग हमारे साथ हैं। रिश्ते नाते खत्म कर दिए, कोई किसी का नहीं है। सबसे पहले प्रहार करते हैं ये लोग फेल होने के बाद। 5 या 6 लोग रखते हैं जो ये हौसला देते हैं कि कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, तू टेंशन मत ले। और ईश्वर की दया से मेरे जितने भी दोस्त से सारे सारे बढ़िया जगहों पे सारे अधिकारी है। तो 5-6 लोगों का ग्रुप रखा, सुबह से शाम तक खुद को बिजी रखा, फालतू लफड़ों से दूर रखो और सिर्फ सरल जीवन जियो और सिर्फ काम पे ध्यान दो। आपके 2 ही मित्र होने चाहिए, किताबें, टेबल किताबें और खेल का मैदान। खेलने थोड़ा कूदने एक्टिविटी थोड़ा किया करो, भले किसी जगह जाके सड़क पे ही 2-5 किलोमीटर थोड़े घूम लिए 15-20 मिनट, क्योंकि कई बार थोड़ा घूमने से भी अच्छे विचार दिमाग में आते हैं। भाई 10 लोगों से बिना फालतू बात करने की बजाय 15 मिनट रोड पे टहलना ज्यादा अच्छा है। आज की तारीख में मैं बताऊं, मेरा कोई सर्वे नहीं है, लेकिन 100 में से 90% लोग आपको भटकाने वाले और नेगेटिव टाइप के लोग हैं। आपने कह दिया ना कि मैं प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूं, तो सीधा यही कहेगा कि प्रोफेसर छोड़, 4th ग्रेड की भर्ती आई हुई। अरे भाई, टच कर गई ना बात। ये सबके साथ हुआ है। अरे 2 साल से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तरीके से पढ़ रहे हैं, सर आपके नोट्स पढ़ लिए, 5-5 बार टेस्ट दिया है, अब सर डर लग रहा है। तो डर लगने के बाद वो अपने साथियों के पास जाता है, वो क्या 52,000 ज्यादा बढ़िया। कहाँ प्रोफेसर, कहाँ 4th ग्रेड, इतना गेट पे आया हुआ क्यों भाई रास्ता बदल रहा है, वो भी उसके कहने पे जो खुद संघर्ष कर रहा है। भाई अवशेष बच जाए, उससे पहले जो शेष है उसको विशेष करिए। बाद में अवशेष ही बचने, बाद में कुछ नहीं होना, अभी एनर्जी आप में। अरे बड़े प्रोफेसर की शानदार तैयारी चल रही थी, उस समय किसी ने दिमाग में बात डाल दी 4th ग्रेड, अब वो दिमाग में बैठा 4th ग्रेड। अगर आप इस तरह से अपने पास में ऐसे लोग रखेंगे तो निश्चित तौर पे वो आपको कभी अच्छी तैयारी करने नहीं देंगे। वो हमेशा फिर आप जैसे ही कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे पास में आके बैठ जाएगा, बहुत ऑन जो काम है, कंपटीशन बहुत टफ है। 20 जनों को तो मैं जानता हूं जो बहुत इंटेलिजेंट है, 19 ही पोस्ट है। मतलब सारी लिस्ट तेरे से तय होगी पूरे राजस्थान में और कोई नहीं होगा। और इतना झूठ व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंस से बोलता है, आपको लगता है कि दुनिया में इससे सच्चा व्यक्ति कोई नहीं, बहुत गंभीर आदमी है, और आप उसके ऊपर जबरदस्त तरीके से भरोसा करते हैं और आप अपना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। इसलिए कहता हूं कि ऐसे लोगों के साथ रहने की बजाय अकेले रहो, वो ज्यादा बेहतर है। अकेले रहोगे तो बढ़िया कर पाओगे, नहीं तो ऐसा व्यक्ति रखो जो आपसे 20 हो, 18 नहीं हो। उनके साथ रहोगे तो हमेशा लगेगा कि मुझे इनसे ये सीखना है, मुझे अब इनसे ये सीखना है, अब ये चीजें मुझे इनसे और सीखनी है। अब हर दिन आपको टारगेट मिलेगा कि इस आदमी से मैं कितना सीखूं कि मैं सीखते 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 पूर्ण हो जाऊंगा एकदम से। ऐसे व्यक्ति पास में रखिए आप, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि जीवन की कहानी 2-3 साल में ये बेरोजगारी का दंश खत्म करना है, तो बहुत बढ़िया लोग पास में रखिए, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किसके साथ हैं। सुरेंद्र जी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि मेरी 49, गोविंद के 90+ स्टेट मेरिट में था। बहुत सही बात है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है, और मैं मेरे परिवार में सबसे कमजोर स्टूडेंट है। मेरा रियल छोटा भाई है, ऐसा ऐसी बात नहीं, 8 साल छोटा है। और मेरे घर में भी किसी को डाउट नहीं था इसको लेके कि भाई इतना इंटेलिजेंट है तो अपना काम कहीं ना कहीं बढ़िया कर लेगा। मेरे साथ समस्या ये थी कि मैं 5-7 बार पढ़ता हूं तब जाके एक चीज याद होती, मन ही मन में सोचता हूं कि बाबर का बेटा हुमायूं था, बाबर का बेटा हुमायूं, तब जाके मेरे को बाबर का बेटा हुमायूं था याद रहता। नहीं रहता, सच में नहीं रहता था। बहुत बहुत बिल्लो द एवरेज स्टूडेंट रहा हूं मैं, और ऐसा नहीं था कि कोई रोल आवारा, ऐसी आदतें भी गलत नहीं थी। उसके बावजूद भी खूब मेहनत करने के बाद में परसेंटेज नहीं बने, क्योंकि औसत बुद्धि का स्टूडेंट था। लेकिन जब मैं
गांव से जब बाड़मेर आया, तो बाड़मेर आने के बाद में क्या होता है, मैं कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ, क्योंकि भगवान क्या है कि सबको कुछ न कुछ खूबी के साथ कमी भी देता है, कमी के साथ खूबी भी देता है, सब देता है। बहुत ब्रिलियंट है, वो अधिक समय बैठ नहीं सकता, उसके अंदर से ऐसी हालत खराब होती है उठ के चला जाएगा। बहुत कमजोर है, वो बैठता बहुत है, उसको याद थोड़ा कम होता है। ये दोनों में बराबर चीजें दी हुई है। अब मैं जब शहर आया, तो शहर आने के बाद में देखो मुझे संयोग से कितने अच्छे लोग मिलते हैं, यूं ही अनायास ही मिल जाते हैं स्टेडियम में, पार्क में। और धीरे 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 मेरा एक अलग ग्रुप बनता है। और सारा ग्रुप कौन, जो यूपीएससी दे रहा है, कोई असिस्टेंट कमांडेंट दे रहा है, कोई कमांड डिफेंस सर्विस दे रहा है, कोई सिविल सर्विस दे रहा है। मेरे लिए सारा नया, फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी में विश्व वैश्विक मुद्दों पर डिस्कस चल रहा है। सब अपने अपने रजिस्टर बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में, क्योंकि कई तो लगे हुए थे ऑलरेडी, इंटरव्यू की ड्रेस पहने हुए शानदार। मैंने कहा क्या व्यक्तित्व है ये। पहले दिन देखा रघुनाथ बिश्नोई को देखा, मैंने कहा क्या लड़का है ये, इतनी तो शानदार बात रखता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, उतनी बढ़िया ड्रेसिंग सेंस, बिल्कुल लूज टॉक नहीं, टू द पॉइंट बोलना, कोई फालतू की बात नहीं। हर दिन सोचता था यार इसका कुछ परसेंटेज भी बन जाऊं ना तो अपना जीवन सेट है। और जब उन लोगों को देखा ना, तो पहले जो साथ में थे ना, तब लगा कि उनसे दूर होना फायदेमंद है। और धीरे धीरे उन लोगों से दूर होते गए और इन लोगों के करीब जाते गए, स्वार्थ से। स्वार्थ ये था कि कुछ अच्छा कर लेंगे। उनके साथ रह रह के सपने भी बड़े देखने शुरू कर दिए, पढ़ना कैसे है ये भी पता चल गया। कल ही मैं रघुनाथ से बात कर रहा था, मैंने कहा यार एक बात बता, कि मैं अभी 14 अप्रैल को जोधपुर गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर रिसोर्स पर्सन था, सुरेंद्र जी वहीं थे, बड़े बड़े प्रोफेसर आए हुए थे, मैं सबसे जूनियर व्यक्ति था वहां पे। और सुरेंद्र जी उस समय मेरी चेहरे की सिकन को पहचान रहे थे कि आज पहली बार बंदा एकदम मायूस बैठा है। बाकी मैं ऐसे मंचों पे मायूस होता नहीं हूं। मायूस क्यों? क्योंकि जो विद्वान बोल रहे हैं, इतना तगड़ा बोल रहे हैं कि ये 14 अप्रैल की बात है, 5 दिन पहले की। मैं अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस हो गया, यार क्या ज्ञान है इनका। और मैं यूं ही फालतू हवा में ही बैठा हूं, मतलब बात यही है कि मैं हवा में हूं। मैंने सबको सुना, मैंने मेरी तरफ से भी जो बात रखनी थी मैंने रख ली। और मुझे पता है कि मैं उनकी कुछ परसेंटेज भी बात नहीं रख पाया हूं। घर आया, मैं सोचने के लिए मजबूर हुआ। मैंने रघुनाथ को सुबह फोन किया 15 तारीख को, अभी मैं आपको नई बात बताता हूँ। मैंने कहा रघुनाथ एक बात बता, अब रघुनाथ और हम कहते 17-18 साल से साथ हैं। मैंने कहा मैंने भी खूब पढ़ा है डॉक्टर अम्बेडकर को, और उन्होंने भी खूब ही पढ़ा होगा, क्या ऐसा कारण है कि उन्होंने इतनी बढ़िया बात रखी तो मैं रख नहीं पाया? क्योंकि मैंने कहा 3 चीजें होती हैं, तुम ऐसी टेंशन मत ले, 3 बातें होती है। ये KEE फॉर्मूला काम करता है, देखो वो एज इट इज ऐसे बोल रहा है। मैंने कहा क्या? तो मैं समझाता हूं तुझे। सबसे पहले नॉलेज गेन करना पड़ता है, के। अब बेटा तेरा नॉलेज है 12 साल का, उनका नॉलेज है 40 साल का, ज्यादा किसके पास है? उनके पास। दूसरी बात, ए, एनालिसिस। तूने एनालिसिस कितना किया है? 5 साल। वो एनालिसिस कर रहे हैं 30 साल से। और तीसरा, एक्सपीरियंस। तेरे पास कितना है? मैं पहला ही है। उनके पास 50 सेमिनार का होगा। नॉलेज, एनालिसिस एंड एक्सपीरियंस, तीनों में ही वो बेहतर है। और ये तीनों चीजें तेरे में आई तो भी शानदार बात रखेगा। और ऐसे मंचों पे मैं उनसे अधिक अच्छी बात रख सकता हूं, क्योंकि इस फील्ड का नॉलेज भी मुझे अधिक है, इस फील्ड का एनालिसिस भी मेरा तगड़ा है, और एक्सपीरियंस भी उनसे अधिक है। उस समय जाके मेरे को थोड़ा ठीक लगा कि भाई मैं गलत नहीं हूं, अनुभव की कमी है, और समय के साथ मैं पढ़ता रहूंगा तो मैं भी उन विद्वानों की तरह अपनी बात रख सकता हूं। एक अच्छे दोस्त का होने का इतना फायदा मिलता है कि आप जिंदगी में किसी भी मोड़ पे उससे बात करके अपनी उलझनों को दूर कर सकते हो। आप सोच सकते हो कि आप मेरे बारे में ये सोचते होंगे कि बड़ी छवि बना रखी होगी सर ये वो, जबकि मैं खुद फंसता हूं तब मैं किसी से पूछता हूं कि यार ऐसी स्थिति इसका क्या करना, कैसे, क्या मैं कमजोर हूं या मुझे और क्या करना चाहिए? तो कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। तो मैं कह रहा था आपको कि अपना अच्छा ग्रुप रखिए पास में। और अच्छा ग्रुप कब बनता है? जब आप अच्छे व्यक्ति के साथ में कोई मिलता है तो उससे जुड़ जाए, और बुरे व्यक्ति को धीरे धीरे दूर करते हैं। देखते देखते आप बहुत अच्छा ग्रुप अपने आसपास पाओगे। तो पहली बात मैंने आपको ये बताई कि आप दिमाग में बैठा दीजिए कि आपके पास में बहुत कम समय है, 3-4 साल का ही। और दूसरी बात, अपने आसपास कौन सा घेरा है, आज ही इस पे मंथन करना शुरू कर देना। कोई कितना ही अच्छा दोस्त है, लेकिन नेगेटिव टाइप का है, आपको वो उठा नहीं सकता, तो दूरी बनाना ही फायदेमंद है। क्योंकि एक समय बाद वो आपको नुकसान नहीं करेगा, फायदा तो नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि जो पीछे है वो पीछे लाने की कोशिश करेगा, और आगे है वो आगे ले जाने की कोशिश करेगा।
तो ऐसा प्रयास कीजिए कि आपके आसपास लोग अच्छे हो। तीसरी बात, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप एटलीस्ट उसकी लिमिटेड सामग्री अपने पास में रखें, बहुत अधिक सामग्री इकट्ठा ना करें। क्योंकि हम क्या करते हैं कि मार्केट के उन उलझनों में फंस जाते हैं और ढेर सारी घर पे बड़ी लाइब्रेरी बना देते हैं। कोविड में मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरी लाइब्रेरी मैंने बताई थी बच्चों को, आप किसी ने देखी होगी तो नीचे बच्चों के बहुत सारे कमेंट थे, सर इतनी किताबें पढ़नी है ये वो। मैंने कहा वीडियो में मैंने एक लाइन बोली है कि ये सारी किताबें नौकरी लगने के बाद ली गई है, नौकरी तो इन 4 किताबों से लगी सारी, बाकी किताबें सब बाद की, वो मेरा शौक है, आज भी मंगवाता हूं। अभी भी अमेजन वाले का फोन आया था, सर डिलीवरी आई भी, कोड वर्ड दो, किताबें पहुंचा देता हूं घर। हर दिन ही मंगवाता हूं। गाड़ी में बैठा बैठा ही कोई किताब पसंद आ जाती है तो वहां पे उसको कार्ट किया और उसको खरीद लो। शॉपिंग, मेरी शॉपिंग यही होती है। और 4-5 किताबें करके, पैसे की तो भगवान की मेहरबानी कोई दिक्कत है नहीं, सरकार हर महीने अकाउंट में भेज देती है, मैसेज आ जाता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ इतने 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 एंड योर अवेलेबल बैलेंस इज, बस एक तारीख को ये मैसेज आता है ना, उस समय लग जाता है कि भले ही खूब मेहनत की, काम आ गई है। बस वो एक मैसेज सुकून इतना देता है ना, पीछे कई सालों की मेहनत पर एक प्रकार से मेहनत के अंदर जो दर्द मिलते हैं, वो एक मैसेज से वापस संतुष्टि मिल जाती है। ये मैसेज जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आता रहेगा, और मर भी गए तो पीछे जो रहेगा उसकी मोबाइल पे आता रहेगा। कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल सेफ है। इसलिए बाड़मेर से कोटा आके बोल रहे हैं, टेंशन कहीं है कौन, महीने महीने मैसेज आ जाओ, कोई समस्या है वो। और मैसेज भी अच्छा आता है, हमारा मैसेज भी अच्छा आता है, मतलब ये बात नहीं, 5-6 डिजिट का मैसेज आता है, ये नहीं कि 17,500 रुपए आई, ऐसा नहीं आता मैसेज। नहीं, वो हम नहीं बताएंगे, वो आपका आएगा। वो मैसेज हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको फिर ठीक नहीं लगेगा कि यार देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा, ये नहीं बताऊंगा मैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा एक मैसेज आपकी भी हर महीने 1 तारीख को, हम चारों के ही आता है मैसेज। चारों के मैसेज आता है, सुरेंद्र जी के भी आता है, अब तो ओम जी के भी आने लग गया, गोविंद के भी आने लग गया, हमारे तो कई साल मारे हुए, हमारे तो 2009-10 मैसेज आ रहे हैं, अभी तक 16-17 साल हो गया, मैसेज रुकी हुई कौन? रुकीगा क्यों, मेहनत की है ना। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के भी ऐसे मैसेज आए, मतलब ये मैसेज जो मैंने कहा है, और कभी नहीं रुके, हर महीने की 1 तारीख को मैसेज आए और मस्त जीवन चले। बस इस हेतु 3-4 साल की बढ़िया मेहनत की आवश्यकता होती है। तो मैं कह रहा था कि लिमिटेड कंटेंट रखें अपने पास में, किताबें 4-5 रखें, एक बाकी एक किताब, क्योंकि मैं आपको बताऊं सिलेक्शन सामग्री से नहीं होता है, सिलेक्शन होता है पढ़ने वाले पर डिपेंड करता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, एक किताब मैं आपको दूं, फिर वही किताब मैं लूं, दोनों ऐसी किताब जो हम दोनों ने नहीं पढ़ी है। अब दोनों को फिक्स टाइम दे दिया कि 7 दिन आपके पास में, 7 दिन मैं पढ़ता हूं, उसके बाद टेस्ट लिया जाए, तो क्या दोनों के नंबर बराबर आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपने अलग तरीके से पढ़ी, मैंने अलग तरीके से पढ़ी है। इसलिए सिलेक्शन में सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सिलेक्शन में यह महत्वपूर्ण है कि आप कंटेंट कैसे पढ़ते हैं, लिमिटेड सामग्री रखें। इसके साथ साथ में एक महत्वपूर्ण बात जो विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं, केवल पढ़ना ही नहीं है, चीजों को मनन करना उनके ऊपर। आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, एक हेडिंग पूरी की, उसके बाद में आप 5 मिनट सोचिए कि आपने पढ़ा क्या है। एक सिंपल सा उदाहरण देके जैसे समझाता हूं आपको, कि आप जैसे इतिहास पढ़ रहे थे, आपने अशोक का धम्म, ये नीति पढ़ी, 40-45 मिनट में आपने वो पूरा पढ़ लिया। बस आप एक प्रैक्टिस करना शुरू कर दो आज से ही, क्योंकि आप इतना आए हैं तो आपकी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूं। नहीं तो मेरा आना और बोलना, आपका टाइम खराब करना बिल्कुल कोई सार्थक नहीं। फिर वो 40-45 मिनट अशोक का धम्म पढ़ने के बाद में किताब को इस तरह से बंद कर दो, पेन रख के, और सोचिए कि आपने 40-45 मिनट क्या पढ़ा है। आप अगर कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने केवल रीडिंग मारी, स्टडी नहीं करी। ऐसी रीडिंग मारते जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप दिमाग को सक्रिय रखिए, हर लाइन को पढ़ते वक्त देखिए कि इसमें क्या सवाल बन सकता है, और अगर सवाल क्या बन सकता है इतना एक्टिव रखोगे ना, तब आप वापस जब सोचोगे 40 मिनट बाद, तो आप उसको ब्रीफ कर पाओगे कि हाँ, अशोक के धम्म में ये बातें थी। तो दिमाग को आप जो लिमिटेड कंटेंट आपके पास है, उसको लेके आप अपने मस्तिष्क को बहुत सक्रिय रख के पढ़े, निष्क्रिय ना रखें। निष्क्रिय का मतलब है लाइन टू लाइन पढ़ते जाना। बहुत जरूरी होता है सक्रिय रखना। और
मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर एक स्टूडेंट माइंड को बहुत एक्टिव रख के पढ़ता है तो 40-45 मिनट में वो थक जाएगा। पढ़ते पढ़ते 40-45 मिनट में उसका दिमाग जवाब दे देगा। जैसे जवाब देता है उस समय किताब बंद करो, आराम से। टहलने की जगह है तो टहलते टहलते सोचो कि मैंने अभी क्या पढ़ा है। टहलने की जगह नहीं, लाइब्रेरी में बैठे हैं तो आप वहीं पे आंखें बंद करके सोचिए कि मैंने अभी क्या पढ़ा है। और जो जो की पॉइंट्स हैं, मेन शब्द, उनके नीचे अंडरलाइन कर दो ताकि रिवीजन में बाद में आसानी होती है। बस इस तरह से एक खोजी स्टूडेंट बनिए। खोजी स्टूडेंट समझते हो कि मुझे आपने ये किताब दी, ये पेज दिया, मैं इसमें से पूरा पढ़ के अगर निकाल लूं कि इसमें ये सवाल बन सकते हैं, आरपीएससी ऐसे बना सकती है, बोर्ड ऐसे बना सकता है, इससे बढ़िया खोजी स्टूडेंट क्या हो सकता है। और खोजी स्टूडेंट कभी फेल नहीं होते। खोजी स्टूडेंट पेपर भी खोज लेते हैं, ये तो प्रश्न है। इसलिए हमारे को बहुत खोजी स्टूडेंट रहना है और कंटेंट से प्रश्न निकालने हैं और बहुत एक्टिव माइंड्स के साथ। कई बार क्या होता है, बच्चा पूरा पढ़ के मेरे पास आता है, कई बार बोलता है सर याद नहीं हो रहा है। फिर पूछता हूं कि पढ़ा ही नहीं ठीक से, याद कैसे होगा, रिवीजन किया नहीं। जब हम पढ़ते थे मुझे अच्छे से याद है कि हम क्या करते थे, मैं रघुनाथ, हमारे 3-4 का ग्रुप था। हम कहते थे कि आज क्या पढ़ा है, किसने क्या पढ़ा, हमारा टाइम टेबल सबका फिक्स था। पढ़ने के बाद हम एक दूसरे से प्रश्न करते थे। अब जैसे मौर्य काल पढ़ा या जैसे भूगोल में भूकंप पढ़ा, तो अब वो साथ वाला साथी पूछता था कि पी तरंग क्या होती है, बता फटाफट शॉर्ट में 3 बातें बता दे। अब शॉर्ट में 3 बातें कहां से बताएंगे, दिमाग एक्टिव था नहीं, लाइनें पढ़ के आए हैं हम तो। और ये पिछले 2 साल से लाइनें पढ़ रहे हैं। लाइनें आप अगर 2 साल भी पढ़ोगे ना तब भी याद नहीं होगा। परीक्षा में पढ़ा हुआ सवाल आएगा लेकिन उत्तर आपसे नहीं निकलेगा। ऐसा आपके साथ होता है कि साहब पढ़े हुए सब थे लेकिन हुए नहीं, पढ़े हुए थे लेकिन हुए नहीं। इसके पीछे क्या कारण है? कारण यही था कि माइंड एक्टिव नहीं था, याद किया नहीं, और याद किए बिना वहां पे होना नहीं। क्योंकि केवल विद्यार्थी को पढ़ना ही थोड़ी है, उसको याद भी करना है। तो दिमाग को एक्टिव रख के पढ़िए। इसके साथ साथ में मैं आपको, पढ़ाई के साथ साथ में कुछ चीजें और भी होती है, व्यक्ति को बहुत ध्यान रखनी होती है। जैसे लाइब्रेरी में बैठते हो या रूम में पढ़ते हो, कई बार बच्चे कहते हैं सर मैं गांव में पढ़ रहा हूँ, कई लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। एक मानसिकता आ जाती है कि ये लोग हमारे से आगे नहीं चले जाए। मैं सर ये यूट्यूब पे चलने वाली मैराथन क्लासें नहीं देख रहा हूँ, कहीं मैं दुनिया से पीछे तो नहीं रह गया हूँ। मैं सर डेली करंट की क्लासेस आती है आधा घंटा, वो मैं नहीं देख रहा हूँ, मेरा साथी देख रहा है, मैं कहीं पीछे तो नहीं रह रहा हूँ। मैं सर यूट्यूब उस पर टेलीग्राम पे कई सारे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर नहीं देता हूँ, मेरे सारे साथी देते हैं, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह रहा हूँ दुनिया से। मैं कहता हूँ भाई तू आगे है दुनिया से, अगर इस कचरे से बाहर है तो दुनिया से आगे है। अभी टेलीग्राम पे कोई भी आके कुछ भी फालतू का प्रश्न करके पूछ के सो जाता और आप 4 घंटे परेशान। और जनरली मनुष्य की प्रवृत्ति क्या होती है, प्रश्न वो वही पूछता है जो उसको आ नहीं रहा है और उसको कहीं मिल नहीं रहा है, वो पूछ लो। बहुत टेढ़ा सा प्रश्न, बाल की खाल निकाल के वहां डाल देगा, जिसका परीक्षाओं से कोई लेना देना है नहीं। और हम उस प्रश्न को लेके परेशान है। परेशान इस बात को लेके है कि आपकी सामग्री से सवाल नहीं आया। परेशान इस बात को लेके है कि इतना पढ़ने के बाद में भी आपको उसका उत्तर नहीं आया, जबकि उसका कोई मतलब नहीं होता। ऐसी चीजों से दूर रहें। यूट्यूब की दुनिया में जितने भी बड़े बड़े मैराथन चलते हैं, डेली करंट की क्लासेस वगैरह, मैं तो क्या इन चीजों के बड़ा खिलाफ हूं। मैं तो ये कहता हूं कि ठीक है 7 दिन में एक आधा देख लो, या फिर कोई एक आधी 2 महीने की किताब लाके पढ़ लो। मेन तो सब्जेक्ट पे काम करो। ये मैराथन से कुछ नहीं होता, किताबें पढ़नी पड़ती हैं बढ़िया तरीके से। कोचिंग कर रहे हो तो कम से कम कोचिंग के बढ़िया नोट्स वोट्स से वही रटो कम से कम। लेकिन इस यूट्यूब की, सोशल मीडिया की जो आभासी दुनिया है, ये आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप उसकी ओर जा सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, अच्छा ग्रुप अच्छे रखें, अपना सरल जीवन रखें, फालतू समस्याएं नहीं पाड़ें आप, और साथ में लिमिटेड कंटेंट रखें, माइंड को एक्टिव रख के पढ़े, और साथ में इस बात का ध्यान रखें कि इस आभासी दुनिया से दूर रहें। और मैं तो कई बार भी बोलता हूं, बच्चों को भी कहता हूं कि आपके पास जो मोबाइल है, सुबह पढ़ने बैठते हो, इसको कर दो फ्लाइट मोड पे। फ्लाइट मोड पे करके उल्टा रख के, और 3-4 घंटे आप पढ़ते हो, दबा के पढ़ लो। बढ़िया 4 घंटे पढ़ लिए सक्रिय दिमाग से, 2 घंटे 3 घंटे जितना भी हुआ। उसके बाद वापस एक बार मोबाइल खोल के देख लो, 5-7 मिनट खोल खुला के, वापस उसको जब भी पढ़ने बैठते फिर फ्लाइट मोड पे डाल दो। ये जितना फ्लाइट मोड पे रहेगा ना, उतने आपके अंक बढ़ते जाएंगे। ये मेरी बात आप याद रखना। आप इसके फ्लाइट मोड का खूब उपयोग कीजिए, और जिस दिन नौकरी लग गई बढ़िया, उस दिन ये सारे फॉलोवर्स अपने आप बढ़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको। आप दुनिया से पीछे नहीं रह रहे हैं। कई आईएएस ऐसे बनते जिनके पास में फोन ही नहीं है, कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, और जैसे ही बनते हैं लाखों एक साथ जुड़ जाते हैं। आप पीछे नहीं रह रहे हैं। इसलिए आप
जितना फ्लाइट मोड का ज्यादा यूज करोगे उतना ही आपको फायदा है। क्योंकि देखो, हम तो बोल के चले जाएंगे, अगर आप इसको जीवन में लागू नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा ना, मैंने शुरुआत में कहा, आप एक बात लागू करके देखिए, क्योंकि आप केवल आप नहीं है, आप अपने पूरे परिवार का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ी भावनात्मक उम्मीद है आपसे जुड़ी हुई है कि मेरा बच्चा या बच्ची बाहर है, तैयारी कर रही है, नौकरी लगेगी। कितनी उम्मीदें पाल रखी है उन लोगों ने, उनको कोई पता नहीं आप किसकी तैयारी कर रहे हो। बहुत भोले लोग हैं गांव के तो। और जब हम उनको मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं या दिखावों की पढ़ाई करते हैं, ढोंग करते हैं बच्चे, मैंने देखे हैं 2 घंटे पढ़ते हैं, दुनिया देख रही इसलिए पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते तीसरा देखता है कि ये मेरे को देख रहा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। ये कैसी पढ़ाई है? मतलब इन सब की मैं नजरों में बना रहा हूं इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, या मेरे जीवन निर्माण के लिए पढ़ूं? अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हो कि ये लोग मुझे देख रहे हैं मैं पढ़ूं, तो भैया रिजल्ट इतने घातक आएंगे इसके कि जो लोग देख रहे थे वही लोग सबसे पहले मजाक बनाएंगे और फिर आप सह नहीं पाओगे। इससे बेहतर यह कि हर दिन अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी कमियों को एक्सेप्ट कीजिए कि मेरे ये पोर्शन कमजोर है, अपनी खूबियों को एक्सेप्ट कीजिए, किताब को पूरा पढ़िए, सिलेबस पूरे तैयार कीजिए, एक एक लाइन चेक कीजिए क्या कहना चाहती है, तब जाके इतनी बढ़िया समझ विकसित होती है कि 2 साल तो बड़ी लंबी अवधि है, 1-1.5 साल के अंदर ही नौकरी लग जाती है। आप अगर खुद से ईमानदारी से प्रश्न करोगे ना कि आप कितने स्टूडेंट है जो इतना बिल्कुल एक्टिव माइंड होकर तैयारी कर रहे हैं और 2-3 बार कोर्स को एक्टिव माइंड से कर चुके हैं, लिमिटेड कंटेंट से, अब हाथ बड़ी खड़े कर लो, मैं करवाऊंगा भी नहीं हाथ खड़े, लेकिन स्थिति अंदर से आपको पता है कि ऐसा हम नहीं कर रहे, जो कि करना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं कि किताबों को उपन्यास की तरह नहीं पढ़ना है, किताब की लाइन को समझना है, तब जाके चीजें समझ में आती है। फिर इतना आनंद आता है पढ़ाई में, ये लत लग जाती है। फिर व्यक्ति को पढ़ाई के अलावा दुनिया की उलझनों में कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं दुनिया क्या कर रही है, धुन लग जाती है, बस पढ़ना ही है। और फिर नौकरी मान लो नहीं भी लगती है ना, तो भी वो जीवन व्यक्ति इतना बढ़िया सेट कर देता है कि उसकी लाइफ में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि आपके पास में अच्छी उम्र है, बढ़िया स्टेमिना है आपके पास में, यंग हो अभी, और खूब सारी भर्तियां आई हुई है, आगे भी आ जाएगी। अपना टारगेट कर लीजिए, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड क्या बनना है, कंटेंट को लिमिटेड कर लीजिए और आज से लग जाइए, सुबह शाम आपको और कोई काम करने का वक्त ना मिले। और जब बहुत मेहनत करने के बाद जब रात्रि को आप सोते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद जब सोते हैं, तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि मैं जिन उद्देश्यों से यहाँ आया हूं उन उद्देश्यों को पूरा कर रहा हूं। और जिस दिन आप अपने दोस्तों के रूम में जाके या यूं ही समय खराब करते हो, पूरा दिन अक्सर ही नहीं पढ़ा, और फिर घर आके जब आप जानवरों की तरह सोएंगे ना, तो उस समय मन में आएगा कि क्यों समय खराब कर रहा हूं, खुद का पैसा बर्बाद कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस डाउन, दिमाग में एक ही बात घूमती है कि मैं पिछड़ गया हूं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये कॉन्फिडेंस किसी बाजार में नहीं मिलता। लोग कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए, आत्मविश्वास रखिए, खुश रहिए, ये बाजार में नहीं मिलते। आप 15, 10, 12 घंटा रात दिन एक करके 5-7 दिन पढ़ के देखिए, अपने आप ही आता है, ये अपने आप आता है। 5 दिन पढ़ के देखिए, जैसा मैं कह रहा हूं आपको, जिस सुबह से शाम तक जब आंखें थक जाती है कि भाई अब सोना ही पड़ेगा, 5 दिन ऐसी पढ़ाई भी कोई दबा कर लेता है, तो ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। और कॉन्फिडेंस के साथ में ही खुश रहना, चेहरे पे स्माइल आ जाती है, 1000 प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं, तनाव नाम की कोई चीज नहीं रहती, सब चीजें, और फिर इच्छा शक्तियां अपने आप दृढ़ हो जाती है। सारे सफलता के जो आदर्शवादी तत्व है जो आप अक्सर सुनते और पढ़ते हो, यही दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास वगैरह, ये सब के सब पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि आप पढ़ना मत, कोरे मोटिवेशन सुन लेना यूट्यूब पे जाके, आत्मविश्वास केवल गेट तक रहेगा, गेट से बाहर जाते फील आता आएगा मेरे को तो कुछ नहीं आता है, मैं कैसे करूंगा। लेकिन जिस दिन बहुत जबरदस्त तैयारी करी हुई है, 5-7 दिन, 10 दिन, 1 महीना कंटिन्यू, तो फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, मोमेंटम मिला हुआ रहता है कि सुबह ये कर लिया, अब ये करना है, ये कर लिया, ये करना है। पूरे समय के अंदर सुबह से शाम तक इतना बीच में कोई समय नहीं मिलता कि किसी को दे सके, और बीच में कोई समय खराब करता है तो दिमाग खराब होता है, ये कहता है यार टाइम मत खराब करके पढ़ने दे, फोन देखने की इच्छा शक्ति, मन ही नहीं होता। इसलिए कहता हूं कि आप सुबह से शाम तक खुद को मतलब जी जान से लगा दीजिए, बस
कहते हैं ना कि पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो ऐसा लगे कि जैसे कि आदमी मर गया हो। तो मरने का मतलब क्या होता है? मरने का मतलब होता है कि दुनिया से कट होके अपनी चीजों में डूब जाना, लीन हो जाता है व्यक्ति। तब ये नौकरियां बहुत छोटी हो जाती है। आपको जो आज बहुत बड़ी बड़ी लग रही है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपको बड़ी इसलिए लग रही है आपने पास नहीं की है। जिस दिन आप कोई परीक्षा पास करोगे उस दिन लगेगा कि जितना बड़ा सोचा था उतना बड़ा ये है नहीं। अभी आपको लग रहा होगा कि आरएस कैसे बनते होंगे, तो अगर यही बात अगर गोविंद को पूछेंगे तो ये कहेगा कि हो जाता है, इतना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। यही बात मेरे को पूछोगे तो मैं सोचूंगा कि आरएस बड़ा काम है, क्योंकि मेरा हुआ नहीं। मेरा नहीं हुआ तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा काम है। मुझे पूछोगे प्रोफेसर तो मैं कहूंगा 4 महीने में निकाल दूंगा, अभी वापस परीक्षा दिला दो। इसको कहो कि प्रोफेसर है, कौन सा काम है, मेरा तो मुश्किल काम है, मुझे कुछ नहीं आता इस मामले में। तो जिसने जो परीक्षा पास की है उसके लिए उस परीक्षा को पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए अभी आपको भले लग रहा है कि हम लोगों ने ये बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली, हम बहुत विशिष्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बेहद साधारण ऐसे ही बता रहे हैं। बस फर्क इतना है कि बहुत कुछ सोचा नहीं, सिर्फ काम सिर्फ किताबों में किया और बहुत तरीके से किया, बहुत ईमानदारी से। न घर से झूठ बोले, न खुद से झूठ बोले कि मुझे ये आ रहा है, मुझे ये आ रहा है। नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। और उस नहीं आ रहा है क्योंकि व्यक्ति की सुधार की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? जब वो गलती स्वीकार करता है। मैं कह रहा हूं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आ रही है, तभी मैं अंग्रेजी सीखने की कोशिश करूंगा। मैं कह रहा हूं कि मुझे ये पार्ट नहीं आ रहा है, मैं तभी उस पार्ट को ठीक करने के प्रयास शुरू करूंगा। मैं अगर दुनिया को दिखाने के लिए खुद से झूठ बोलूंगा कि मेरे को सब आता है, अरे कोई व्यक्ति पूर्ण कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति पूर्ण है ही नहीं। गलती एक्सेप्ट करो कि आप सोचिए, अब आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा के सिलेबस के कौन से भाग जो आपको नहीं आ रहे हैं, उसको आप कल के लिए मत छोड़िए, अभी शुरू कीजिए उसको। वही सिलेक्शन है। अब आपको जो आ रहा है आप वही बार बार पढ़ रहे हो, नहीं आ रहा उसको आप वही साइड में करते जा रहे, नौकरी कैसे लगेगी? समग्र अध्ययन करना पड़ता है।